एक अगर मेरे जैसे को भी लगता है कि यार मुझे अपनी टीम बनानी है, फिर उसके लिए मैं एक शॉर्ट टर्म अपनी टीम बनाता हूँ सर, कि मैं जैसे खुद एक सर्विस करता हूँ और मुझे अपनी खुद की एक क्या है, मुझे खुद की अपनी एक टीम बनानी है दुनिया के किसी भी रीजन में, मैं नाम नहीं लेता हूँ, सपोज करो मुझे वेस्ट में, नॉर्थ में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास खुद के पास अपना क्या है, एक छोटा पावर है, मेरे पास खुद के अंदर एक फंड है, ठीक है, एक एरिया है, उस एरिया में मैं कुछ एक लोगों को लेता हूँ जो सिर्फ मेरे अंडर में ही काम करेंगे। ये ओलंपिक के वो सर्कल है, अगर आपने 5 सर्कल देखे, एक सर्कल को दूसरे सर्कल के बारे में कभी नहीं पता, मेरे अंडर में भी कुछ लोग होंगे, कभी ना कभी तो टच में होंगे, मैं खत्म तो मेरी टीम खत्म ना सर, मैं अपने सोर्सेस कभी नहीं दूंगा। आपको कुछ भी काम कराना है कहीं पर, जिस जगह पर मेरे लोग एक्टिव हैं, आप मेरे थ्रू करो ना सर, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं अपना सोर्स कभी किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना एजेंट कभी किसी को नहीं दूंगा सर। अपना एक टीम जो मेरी एक पूरी लॉबी है, हाँ। हो सकता है एक लॉबी मेरी पिछले 10 साल से भी काम कर रहा हो सर, 10 साल से मेरा एक बंदा है जो एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है, मैंने 10 साल तक उससे कोई काम नहीं लिया है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन 10 साल से वो मेरे लिए वर्क करता है। सपोज करो किसी भी देश में, आपके पड़ोसी देश में एक आदमी है जो कपड़ों का काम कर रहा है सर, मैंने स्टार्टिंग में ही उनको एक बढ़िया सा कपड़े का दुकान खोल कर दी, सब कुछ, जब भी उसको मदद की जरूरत होती है मैं उसको मदद करता हूं, लेकिन 10 साल से मैंने वर्क नहीं रखा सर उससे, हो सकता है मैं आजीवन उससे वर्क ना भी लूं, बात समझ रहे सर, लेकिन मैं दूंगा किसी को नहीं सर। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे सिविलियन लाइफ में बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे और होंगे, सीक्रेट एजेंसीज के काम कर रहे बहुत सारे, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। आपके दिल्ली के अंदर कितने सीक्रेट सर्विस के लोग घूम रहे होंगे सर, दुनिया की कौन सी एजेंसी है जो दिल्ली में एक्टिव नहीं होगी सर, और वो नॉर्मल लाइफ ही जी रहे होंगे, ऐसे हंसते खेलते, कोई फोटो खींच रहा होगा, आप नॉर्मल, आपको पता ही नहीं चलेगा सर। देखो मैं बात स्लीपर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो पिक्चरों के अंदर, स्लीपर सेल इज डिफरेंट सर, मैं बात एजेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अलग अलग काम है सर। देखो हर आदमी का एक सीक्रेट सर्विस या स्पाई नोज की दुनिया में हर आदमी का एक अलग काम है। एक आदमी का काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना और अपने कमांडर तक पहुंचाना, ठीक है, वो आपके डेस्क तक पहुंचता है नहीं पहुंचता उसकी हेडेक। एक आदमी का काम है सिर्फ सर्वेलेंस करना, एक आदमी का काम है कि यार कल मेरे लोग आ रहे हैं, कोई भी लोग आ रहे हैं XYZ, अब तेरा काम है कि इस एरिया के अंदर तुम उनको पूरा अकोमोडेशन वगैरह देगा, सब कुछ रहने की व्यवस्था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आदमी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा सर, वो आदमी क्या करेगा, उसका काम अकोमोडेशन से लेकर हर चीज, गाड़ी प्रोवाइड करना, तीसरा, ये 2 काम आ गए। तीसरी कैटेगरी है कोई ना कोई तो यहाँ पर इलीगल वेपन का काम करता होगा सर, क्योंकि मेरे लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, अब मेरे लोग बाहर से आए तो मैं बाहर से तो वेपन लाऊंगा नहीं ना सर, मुझे यहीं से वेपन चाहिए और यहीं खत्म करना है। तो कोई तीसरा, कोई इसका मतलब जो आदमी यहाँ इलीगल वेपन का काम कर रहा होगा उसी टाइप का आदमी होगा सर, अच्छा आदमी तो होगा नहीं जो वेपन सप्लाई करता होगा, तो वो भी हमारा एक आदमी होगा सर, उसका काम है हमारे मेन आदमी तक क्या करना, वेपन्स को पहुंचाना, ठीक है, उसका सिर्फ इतना ही काम है। हमारा जो चौथा आदमी है वो कंटिन्यू क्या होगा, हमारे सबसे इनर सर्कल पर, वो हमारे कंटिन्यू टारगेट के ऊपर, टारगेट कौन है एवरीथिंग वो बताएगा सर, ठीक है, तो वो टारगेट बताएगा, ये लोग करेंगे, और लास्ट के अंदर दोबारा यहाँ से आपने इन्फिल्ट्रेशन किया, एक्सफिल्ट्रेशन करने वाला सब, तो एक अलग टीम है दुनिया में और कोई किसी को नहीं जानता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो कभी एक साथ जो वेपन्स इसने हमारे को दिए, वो कभी सर्वेलेंस करने वाले को अपनी जिंदगी में नहीं जानता होगा, जबकि दोनों मेरे लिए एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं मेरे लिए काम करने वाले, लेकिन मैं कभी उसको उससे नहीं मिलाऊंगा, उसको जीवन में कभी नहीं पता चलेगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हो। तो ये पूरा एक तरीका